कुर्द एक कबीला का नाम है। इसमें एक शख्स मशहूर डाकू था। वो अपना किस्सा बयान करता है कि मैं अपने साथियों की एक जमात के साथ डाका के लिए जा रहा था। रास्ता में हम एक जगह बैठे थे। वहाँ हमने देखा कि गजेवर के 3 दरख्त हैं। 2 पर तो खूब फल आ रहा है और एक बिल्कुल खुश्क है और एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार दरख्तों पर से तरोताजा खजूर अपनी चोंच में लेकर इस खुश्क दरख्त पर जाती है। हमें यह देखकर ताज्जुब हुआ। मैंने 10 मरतबा इस चिड़िया को ले जाते देखा तो मुझे ये ख्याल हुआ कि इस पर चढ़कर देखूं कि ये चिड़िया इस खजूर को क्या करती है। मैंने इस दरख्त की चोटी पर जाकर देखा कि वहाँ एक अंधा सांप मुंह खोले पड़ा है और ये चिड़िया वो तरोताजा खजूर उसके मुंह में डाल देती है। मुझे ये देखकर इस कदर इबरत हुई कि मैं रोने लगा। मैंने कहा, मेरे मौला, ये सांप जिसके मारने का हुक्म तेरे नबी ने दिया है, तूने जब ये अंधा हो गया तो इसको रोजी पहुंचाने के लिए चिड़िया को मुकर्रर कर दिया और मैं तेरा बंदा, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला, तूने मुझे लोगों के लौटने पर लगा दिया। ये देखकर दिल में ख्याल आया कि मेरा दरवाजा तौबा के लिए खुला हुआ है। मैंने इसी वक्त अपनी तलवार तोड़ डाली जो लोगों को टूटने में काम देती थी और अपने सर पर खाक डालता हुआ काले दरगुजर चलाने लगा। मुझे गैब से आवाज आई कि हमने दरगुजर कर दिया। मैं अपने साथियों के पास आया। वो कहने लगे, तुझे क्या हो गया? मैंने कहा कि मैं महजूर था, अब मैंने सुलह कर ली। ये कहकर मैंने सारा किस्सा इनको सुनाया। वो कहने लगे कि हम भी सुलह करते हैं। ये कहकर सबने अपनी अपनी तलवारें तोड़ दें और सब लूट कर सामान छोड़कर हम एहराम बांध कर मक्का के इरादा से चल दिए। 3 दिन चलकर एक गांव में पहुंचे तो एक अंधी बुढ़िया मिली। उसने हमसे मेरा नाम लेकर पूछा कि तुम में से इस नाम का कोई करती है? लोगों ने कहा कि है। इसने कुछ कपड़े निकाले और ये कहा कि 3 दिन हुए मेरा लड़का मर गया है, इसने ये कपड़े छोड़े हैं। मैं 3 दिन से रोजाना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख रहे हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि इसके कपड़े फुला कर्दी को दे दो। वो कर्दी कहते हैं कि वो कपड़े मैंने ले लिए और हम सब ने उनको पहना। इस किस्सा में दोनों चीजें काबिल इबरत हैं। अंधे सांप की अल्लाह जलशाना की तरफ से रोजी का सामान और हुजूर की तरफ से कपड़ों का अतिया। जब अल्लाह ताला किसी शख्स की मदद करना चाहे तो उसके लिए असबाब पैदा करना क्या मुश्किल है। सारे असबाब गिना और फक्र के वे पैदा करता है और सच्ची तौबा की बरकत से हुजूर की तरफ से कपड़ों का एजाज खुद एक काबिल फख्र चीज है। हजरत फजील बिन आज अपने जमाने के मशहूर डाकू थे और रास्तों में लोगों को लूटा करते थे। एक दिन उनका गुजर एक काफिले से एवा जो रात के वक्त कहीं ठहरा एवा था। हजरत फजील की नजर एक काफिले पर पड़ी और वो माल को लौटने की नीयत से वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो काफिले के करीब पहुंचे उनके कानों में कुरान की तिलावत की आवाज आई। एक शख्स सूरा अल हदीद की ये आयत तिलावत कर रहा था। अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ये आयत हजरत फजील के दिल पर असर कर गई और उनके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ। वो सोचने लगे कि अल्लाह का पैगाम उनके लिए है और उनका दिल नदामत से भर गया। इसी लम्हे हजरत फजील बिन आज ने अपनी जिंदगी तब्दील करने का फैसला किया और तौबा की वो डाका डालने के बजाय अल्लाह के बंदे बनने की राह पर चल पड़े। उनकी तौबा इतनी खालिस थी कि बाद में वो एक बहुत बड़े वली अल्लाह और आलम बन गए जिनसे कई लोग फैज़याब हुए। ये ईमान अफरोज वाक़या इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे सकता है और एक गुनाहगार भी अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो सकता है।